कभी सोचा है कि कैसे एक छोटी सी सीधी सादी बात बहस में इतना बड़ा, इतना विशाल रूप ले लेती है? आज हम इसी के पीछे की ट्रिक को समझेंगे। ये एक बहुत ही असरदार टैक्टिक है जिसे कहते हैं एक्सटेंशन तकनीक। हम सबके साथ कभी ना कभी तो ये हुआ ही है कि हमने कुछ कहा और सामने वाले ने पलक झपकते ही हमारी बात को घुमाकर कुछ का कुछ बना दिया। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? तो आज हम यही जानेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो चलिए इस आम सी लगने वाली लेकिन परेशान कर देने वाली सिचुएशन को एक नाम देते हैं और जरा गहराई से समझते हैं कि कैसे सच को हल्का सा खींचकर उसे स्ट्रेच करके बहस जीतने की कोशिश की जाती है। हाँ, इस चाल का, इस पूरी रणनीति का एक खास नाम है, एक ऐसा नाम जो किसी भी बहस का रुख पूरी तरह से मोड़ सकता है। तो आखिर ये एक्सटेंशन तकनीक है क्या भला? चलिए इस रणनीति को जरा खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। अगर सीधे सीधे समझें तो ये एक दो तरफा चाल है, मतलब एक तीर से दो निशाने। एक तरफ अपने विरोधी की बात को इतना खींचो, इतना स्ट्रेच करो कि वो बेतुकी और मजाकिया लगने लगे, और दूसरी तरफ अपनी बात को इतना छोटा और सटीक कर लो कि उस पर कोई हमला ही ना कर पाए। इसे एक किले की लड़ाई की तरह सोचिए। पहला कदम, दुश्मन के हमले करने के दायरे को खूब फैला दो ताकि वो कमजोर पड़ जाए, और दूसरा कदम, अपने खुद के किले की दीवारों को इतना छोटा और मजबूत बना लो कि उस पर कोई आंच ही ना आए। थ्योरी तो बहुत हो गई, लेकिन असली मजा तो एग्जाम्पल्स में है। चलो देखते हैं कि ये तकनीक असल दुनिया में एक्शन में कैसे दिखती है। पहला उदाहरण लेते हैं आर्ट्स की दुनिया से। मान लीजिए कोई कहता है कि अंग्रेज लोग ड्रामा यानी नाटक कला में बहुत माहिर हैं। बिल्कुल सीधी सी सिंपल सी बात है ना? अब यहां से खेल मजेदार होता है। सामने वाला बहस करने के लिए नाटक की बात को खींच कर ले जाता है म्यूजिक पर। वो कहता है, लेकिन उनका म्यूजिक तो उतना खास नहीं है। ये है क्लासिक एक्सटेंशन। अब जवाब में जिसने बात शुरू की थी वो स्मार्टली कहता है, अरे मेरी बात तो सिर्फ ड्रामा को लेकर थी, म्यूजिक की तो मैंने बात ही नहीं की। बस अपनी बात को छोटा करके डिफेंड कर लिया। चलिए एक और केस देखते हैं। इस बार थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। एक दावा है कि 1814 की शांति संधि से हैंसियाटिक लीग के जर्मन शहरों को बहुत फायदा हुआ। अब देखिए यहां क्या होता है। एक विरोधी कहता है, ये बात तो सच नहीं है, डैंजिंग को देखो, उसने तो अपनी आजादी खो दी थी। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। जिसने बात शुरू की थी वो फौरन क्लियर करता है कि भाई साहब, मेरी बात तो सिर्फ जर्मन शहरों के बारे में थी और डैंजिंग तो एक पोलिश शहर था। देखा, फिर से अपनी बात के दायरे को छोटा करके पॉइंट को बचा लिया गया। अच्छा, अब एक तीसरा और सबसे मजेदार एग्जाम्पल। यहां बात को इतना खींचा जाता है कि वो बिल्कुल ही बेतुकी लगने लगे। लमार्क ने एक तर्क दिया कि पॉलिप्स में कोई एहसास नहीं होता क्योंकि उनमें नसें नहीं होती। तो जब किसी ने सबूत के साथ लामार्क को चैलेंज किया तो उन्होंने एक जबरदस्त चाल चली। उन्होंने सामने वाले की बात को एक ऐसे अजीब नतीजे तक खींच दिया कि अच्छा, अगर पॉलिप महसूस कर सकते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उनका हर एक टुकड़ा अपने आप में एक पूरा जीव है जो सोच सकता है और काम कर सकता है। अब ये नतीजा सुनने में ही इतना मजाकिया और अजीब है कि सामने वाले का पूरा तर्क ही कमजोर पड़ जाता है। ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे किसी बात को जरूरत से ज्यादा खींचो तो वो अपने ही वजन से ढह जाती है। तो ठीक है, ये तकनीक तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि इसका करना क्या है? मतलब ये सब जानने से हमारी रोज की बातचीत या हमारी सोच समझ पर क्या असर पड़ेगा? आज की दुनिया में जहां हर तरफ सोशल मीडिया डिबेट्स और न्यूज हेडलाइंस का शोर है, इस तकनीक को पहचानना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। ये हमें इस पूरे शोर शराबे में से काम की बात को अलग करने में मदद करता है। तो इसे पकड़े कैसे? बस कुछ चीजों पर नजर रखनी है। क्या कोई ओरिजिनल बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है? क्या वो बीच में ऐसे टॉपिक ला रहा है जिनका कोई लेना देना ही नहीं है? क्या किसी तर्क को उसके सही कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाला जा रहा है? और सबसे साफ संकेत, क्या किसी के दावे को खींचकर एक बेतुके नतीजे तक ले जाया जा रहा है? देखिए, इस ट्रिक को पहचानना सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, ये असल में हमें बेहतर बातचीत करने में मदद करता है, डिस्कशंस को पटरी से उतरने से रोकता है और असली मुद्दे पर बने रहने में हेल्प करता है। कुल मिलाकर इससे बातचीत ज्यादा ईमानदार और काम की हो पाती है। तो चलिए इस चर्चा को एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। एक्सटेंशन तकनीक ये तर्कों में सफाई लाने का एक औजार है या फिर धोखा देने का एक हथियार? जवाब शायद इस बात में छिपा है कि इसे इस्तेमाल करने वाले की नीयत क्या है। सोचिएगा जरूर।